तो नमस्ते नमस्कार सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के स्टार साइन के इस वेबिनार में। आज जैसे मैंने कहा आज प्योरली कंसल्टेशन है। आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जो भी समस्याएं हैं उनकी बात की जाएगी। उसके अलावा भी अगर बात करने का मन होगा तो और भी बात की जाएगी, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी कि जितने लोग आए हैं सबके क्वेश्चंस लिए जाएं, सबको कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जरूर दिया जाए। तो जैसे कि आप बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हूँ। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर और बाय पैशन आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले 12-13 साल से मैं इस फील्ड में एक्टिव हूँ और मैं अपना रिसर्च करते रहता हूँ। नई नई चीज़ें जो है, मतलब न्यूमरोलॉजी भी अपने आप में एक महासागर है। नई नई चीज़ें हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, नई नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं। कैसे किसी भी चीज़ों को ऐड करके कैसे कैलकुलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लिया जाए, कैसे सॉल्यूशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, हमेशा उसकी कोशिश रहती है। जब कोर्स मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब आई थिंक 25 क्लासेस होती थी। अब मैं कोर्स पढ़ाता हूँ तो 40 क्लासेस होती हैं। कंटेंट में तब भी वही दिखाता था, कंटेंट में अब भी वही दिखाता हूँ। कंटेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंटेंट में डिफरेंस है। मतलब एक्चुअल में जो कंटेंट है जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं, बट समय नहीं मिला कि वो जो पीपीटी जो मैं शो करता हूँ आप लोगों के सामने उसको अपडेट किया जाए। बट आप समझ सकते हैं कि जो पहले क्लासेस चलती थी वो 25 क्लासेस होती थी, आज ऑलमोस्ट 40 के आसपास क्लासेस चलती हैं। तो डेफिनेटली कंटेंट में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। और होता क्या है, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आदमी वो करते रहता है, रिसर्च करते रहता है, नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं। तो जो भी नया होते जाता है वो भी मैं शेयर करते चला जाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा, उतना अच्छा आपका एनालिसिस होगा और सामने वाले को उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो हमेशा जितनी बार भी वेबिनार होता है, 90% वेबिनार तो हम लोग वही करते हैं जहाँ पे मैं आप पेन एंड पेपर लेके बैठते हैं और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मैंने कहा कि आज ऐसा कुछ करते हैं कि लोगों से बात की जाए। तो राइट अवे शुरू करेंगे। जिनके भी क्वेश्चन है आप अपने हैंड रेज करते चले जाइए और जिनके हैंड रेज रहेंगे उनसे सबसे एक रिक्वेस्ट है। मैं सबको साइकिक डेस्टिनी और अपने मिसिंग नंबर निकालने आते होंगे, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द बिगर ऑडियंस पर्पस एक बार मैं सबको साइकिक डेस्टिनी और मिसिंग नंबर निकालना सिखा देता हूँ। आप सारे लोग ये निकाल के तभी अपने क्वेश्चन पूछिएगा। उससे फायदा ये होगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ले पाएंगे। अदरवाइज अगर मैं वो कैलकुलेशन करूंगा तो फिर क्वेश्चन ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तो किसी एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं, उसका आंसर भी हो जाएगा और एग्जाम्पल भी हो जाएगा। पुरुषोत्तम जी किसका लेंगे बताइए आप। किसी का भी ले लो सर, मेरे अलावा किसी का भी ले लो सर। गरिमा गरिमा मैम, राधे राधे। हेलो। राधे राधे सर। मैडम, डेट ऑफ बर्थ बताना चाहेंगे आप? श्योर श्योर सर, थैंक यू सो मच। सर 29th August 1985। 29 अगस्त 1985। 85। ओके। सो देखिए आपका जो साइकिक नंबर है, अच्छा। जो आपका साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, जिसको हिंदी में हम मूलांक और भाग्यांक कहते हैं। ओके। और ठीक है, ये तीन चीजें हम निकालेंगे हम्म। जिससे आपकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपको परेशानी होगी उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो साइकिक नंबर में क्या होता है, जो आपका डेट होता है उस डेट को हम इंडिविजुअल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। सो 29, सो 2 + 9 = 11। 11 को फिर 1 + 1 = 2। तो आपका साइकिक नंबर 2 हो गया। डेस्टिनी नंबर अगर हम बात करें, सो जितने भी डेट ऑफ बर्थ में जितने डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स को हम ऐड करके उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं और वो जो सिंगल डिजिट आएगा दैट विल बिकम योर डेस्टिनी नंबर। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें, 13 2 15 6 आएगा। ठीक है ये। ओके। यस। 15 आएगा, मतलब 6 आएगा। और मिसिंग नंबर की अगर हम बात करें तो 1 to 9 जो नंबर हमारे होते हैं यूनिवर्स में, कुल मिला के 1 से लेके 9 नंबर ही है। बाकी उसके बाद तो रिपीटेशन शुरू हो जाती है। यूनिक नंबर तो 1 से 9 ही है। तो अब 1 से 9 में कौन कौन से नंबर गरिमा मैम के इसमें मिसिंग है, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे
आपका 1 मिसिंग है, 2 ऑलरेडी है वहां पे, 3 मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, 5 है, 6 आपके, अच्छा जो आपके नंबर यहाँ से आगे साइकिक डेस्टिनी से, उसको हम मिसिंग नहीं मानेंगे, ठीक है, तो उनको आपको मिसिंग नहीं मानना, तो 6 ऑलरेडी आपके पास है, 7 is missing, 8 is there and 9 is there. So 1 3 4 7 ये जो नंबर है ये इनके क्या कहते हैं मिसिंग नंबर है। तो इस तरीके से आप जितने लोग भी आए हैं वेबिनार में, सब लोग प्लीज अपना साइकिक नंबर, मूलांक निकाल लीजिए, भाग्यांक निकाल लीजिए, डेस्टिनी नंबर और अपना मिसिंग नंबर निकाल लीजिए। गरिमा मैम अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जस्ट मैडम सर एक्चुअली ना मेरी स्टेबिलिटी किसी चीज पे रह नहीं पाती है। लाइक जैसे ना मैंने कुछ बिजनेस से शुरू किए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, देन मैंने एक बेकिंग का एक बिजनेस शुरू किया, वैसे मैंने कई बिजनेस शुरू किए, मेरी स्टेबिलिटी कभी किसी चीज पे रहती नहीं है। मैंने ना मतलब कंसल्टेंसी भी शुरू करनी चाहिए, कुछ दिन काम किया फिर मन ही नहीं होता करने का। जैसे एज ए प्रोफेशन में टीचर हूँ, मतलब कोडर हूँ, व्हाइट हैट जूनियर में इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं कोडिंग सिखाती हूँ। उसको छोड़ के सर मेरा ना कोई भी प्रोफेशन स्टिक ही नहीं होता, पता नहीं, मतलब बहुत भटकते रहता है मन। और जैसे मैं चाहती हूँ सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी हो, तो मतलब आप जब कुछ करेंगे तब तो होगी ना सर, बट मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो जो आप अगर कोडर हैं तो बहुत अच्छा है, यस। अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब किसी ऐसी चीज में लगाइए जहां पे क्या कहते हैं कुछ वो आर्ट से रिलेटेड हो, ठीक, अच्छा। कुछ सॉफ्ट जो स्किल होते हैं और जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाइए, तो दैट विल बिकम वेरी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। ओके ओके। तो बाय डिफॉल्ट नेचुरली जो है ना आपके लिए वो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे से आएगा आपके आपके लिए, ठीक है। अच्छा। और रही बात अभी कैसा है कि आई मीन दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट एनीथिंग, ठीक है। ओके। तो मतलब ये जो समय चल रहा है, जो ये साल भी चल रहा है, चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अगले साल एकदम शांति बना लेनी है, ठीक है। अच्छा अच्छा। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब लिटरल सेंस में अगर आप 18 घंटे सो सकते हैं, हाँ हाँ। सोइए, वो आपको ब्लेसिंग दे के जाएगा, ठीक है, ऐसा आप मतलब मान के चलिए, ठीक है। ओके ओके ओके, समझ गए सर। हाँ, मतलब उस तरीके से अगर अगले साल जो है हम्म बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बट अगले साल ये है कि जितना हम हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, हम्म, उतना मतलब एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अच्छा जीरो, ओके। ठीक है, और हार्ड वर्क जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत, हम्म ठीक है, जो आपकी जिसको बोलते हैं ना गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, हम्म, गट फीलिंग को हमेशा सुनिए, उसको कभी आप वो मत करिए, क्या कहते हैं सप्रेस मत करिए। ओके। यस, और जो आपका ये मन जो है चंचल है या जो मूड स्विंग है थोड़ा रहेगा, ठीक है, सर। तो सैटरडे वगैरह को ऑब्जर्व करिए कि सैटरडे को थोड़ा क्या कहते हैं ज्यादा होगा, वो सैटरडे हो गया, या फिर जो आपका ये फुल मून या नो मून जब आता है तो यस सर। वो बढ़ जाता है, ठीक है। ओके चांदी चांदी के ग्लास में आप पानी पीना शुरू करिए, अर्ली मॉर्निंग जब सुबह आप उठते हैं सो के, पहला जो पानी आप पी रहे हैं चांदी के ग्लास में पीजिए, ओके सर। आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। यस सर। एंड along with that if you want to wear anything, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आप पहनिए, ठीक है, पहना हुआ है आपने रुद्राक्ष क्रिस्टल? सर जैसे रुद्राक्ष मैंने डाला है, 3 मुखी है सर। हाँ, तो अच्छा है, अच्छा है, बिकॉज दैट विल हेल्प। हाँ यस सर, क्रिस्टल्स भी डाला है, मैंने क्रिस्टल्स की क्लास की थी, फिर मैम से सजेशन लिया था। ओके 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 ओके, अगर क्रिस्टल में आपने क्लास की है तो फिर डेफिनेटली हाँ सहारा लीजिए, उससे यस बहुत। सर। यस यस, ठीक है। यस सर। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? हेलो। यस मैम, पूछिए प्लीज। सर रिलेटेड टू माय इनकम मैं पूछना चाह रही थी, लाइक जैसे कब से अच्छी से अर्निंग हो सकती है, लाइक कुछ ऐसा है? देखिए कैसा है ना, ये जो समय है यस सर। अच्छा है, ठीक है, मतलब ओवरऑल
जो गया होगा ये समय, ये अच्छा ही गया होगा, ऐसा कुछ बहुत ऐसा खराब तो नहीं गया होगा। हम्म। कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग है, अभी भी 2 महीने बचे हैं इस साल के, ठीक है। यस सर। तो अगर आप अपना ये समय अगर लर्निंग वगैरह में स्पेंड करते हैं तो ओके। अच्छा रहेगा। मतलब जैसे कुछ नया स्किल अक्वायर करने की कोशिश करिए, ठीक और है ऐसा सर। स्किल अक्वायर करिए जो आप अपने प्रोफेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। देखिए 3 चीजें बताता हूँ आपको इस साल। आप अभी 2 महीने बचे हुए हैं, लर्न समथिंग न्यू। ओके सर। नेक्स्ट ईयर बी रेडी टू वर्क वेरी वेरी हार्ड ओके विदाउट सर। हैविंग जीरो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ओके सर। और उसके अगले साल जो है, सोने वाली बात मैंने नेक्स्ट ईयर कही थी, वो नेक्स्ट ईयर नहीं, उसके नेक्स्ट ईयर करना है आपको, 2024 में। हाँ, 24। 24 में बेसिकली आपने जो नेक्स्ट ईयर मेहनत करी है, 2021 22 23 में जो आपने मेहनत करी है, अब 24 में आपको आराम करना है। और ओके सर। आराम करके जितना भी मतलब आप अपनी एनर्जी रिगेन कर सकते हैं, क्योंकि 25 में आपको फिर बहुत ज्यादा इस एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, जहाँ पे आपको बहुत एक अमेजिंग लाइफ में मतलब एक फेज आएगा जहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करिए, ठीक है, हैव पेशेंस, और नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हार्ड वर्क के लिए रेडी रहिए। श्योर जितना सर। हार्ड वर्क करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर बहुत अमेजिंग जा सकता है, आप ये भी मतलब वो होके चलिए। बिकॉज अभी ये साल, अभी मतलब ये अगस्त के बाद से चीजें बदल गई हैं आपके लिए। यस सर, बहुत चेंजेस आए हैं। हाँ, तो अगस्त के बाद से चीजें बदल गई हैं और बहुत अच्छी चीजें होने के चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर में भी, बट गिवन दैट यू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। यस सर। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। यू। बात करते सर आनंद जी से। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय श्री कृष्ण राधे सर, राधे। जय श्री कृष्ण सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। आपके यहाँ से वॉइस शायद, आनंद जी प्लीज आपका जो हेडफोन है सर वो निकाल दीजिए, या तो फिर आवाज नहीं आता मुझे। आवाज नहीं आ रही आनंद जी। आनंद जी। आप हम लोग को सुन पा रहे हैं? आ रहे तो बातें करिए। हेलो, हाँ, अब आई आवाज। यस यस। नॉट हियरिंग योर वॉइस या। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क सर इशू होगा इनका। सर बात आप ठीक है, फिर किसी और से बात करते हैं। किसी और से बात कर लेते हैं, पूजा जी से बात कर लेते हैं। पूजा जी से, जी पूजा जी। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मुझे मेरी बेटी के लिए पूछना था। उसका मूलांक है 7। डेट ऑफ अभी बर्थ? अच्छा 25/25/1898। 1998, ओके। तो उसका मुझे पूछना था कि उसका गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड है क्या, क्योंकि अभी पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा है उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके तो लेकिन उसका लक किधर भी साथ नहीं दे रहा है, मिस हर जगह से वो डाउन ही होती है। ओके ओके। तो इनका साइकिक नंबर वो हो गया 7। व्हाट इज डेस्टिनी नंबर निकाला है आपने? जी 6। ओके। हुआ नंबर 4। कुआ नंबर नहीं चाहिए मुझे, बस मिसिंग। अच्छा, हाँ। मिसिंग नंबर 3। ओनली 3? यस, ओनली मिसिंग नंबर 3। आप देखिए। अरे वाह। ओके, तो एक सबसे जो सिंपलेस्ट चीज करेंगी ये, हाँ। 3 नंबर की रेमेडी करेंगे, और 3 नंबर के लिए एमेथिस्ट पहनाइए उनको आप, ठीक है। क्या पहनाऊं सर? एमेथिस्ट, एमेथिस्ट। अच्छा। एमेथिस्ट का क्रिस्टल आता है, या तो आप उनको ब्रेसलेट भी पहना सकते हैं, बट अगर वो रिंग पहन सकती हैं तो एमेथिस्ट का रिंग जो है 6 कैरेट का, उनको सिल्वर में पहनाइए, ठीक है। 3 नंबर की रेमेडी हो जाएगी और उनका पूरा का पूरा लोशो ग्रिड जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सर इसका होगा चांसेस पुलिस भर्ती में? यस यस, बहुत अच्छे चांसेस हैं इनके, ठीक है। हाँ। और अगर आप एमेथिस्ट पहनाएंगे तो ये उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ओ। अभी उन्होंने फॉर्म भरा है, कब भरा है फॉर्म? सर अभी रिसेंटली बॉम्बे पुलिस भर्ती का फॉर्म 30 जून को, मिस 30 डेट को निकलने वाला था, लेकिन अभी ये है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्लासेस रेगुलर लगा दिया है मैंने। ओके तो एक्चुअली मेरे दोनों बच्चे बैठ रहे हैं, बेटा भी एक है बेटी भी है, तो दोनों फॉर्म भरे दोनों, और दोनों की प्रैक्टिस भी चल रहा है। ओके। मेरे हस्बैंड भी बॉम्बे पुलिस है। ऐसा है कि बिटिया का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। आप थैंक यू, थैंक यू। प्लीज मेरी बात मानिएगा, आप उनको एमेथिस्ट पहनाइए। और ये जो साल है, ये साल और अगला भी साल मतलब इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हर टू बेसिकली क्या है ना, इनका जो लक फैक्टर है इस साल,
मतलब इस साल इनका लक फैक्टर बहुत बढ़िया है, एंड स्पेशली आफ्टर अगस्त, ठीक है, उनका जो लक फैक्टर है बहुत अच्छा हो गया है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रू 100% चांसेस हैं। तो उनको ये बोलना है कि बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठना है, मतलब अच्छा इतना ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं लगाएं, एंड डेफिनेटली इस साल और अगले साल में होना ही होना है, 100% होना है। आप सिर्फ एमेथिस्ट पहनाइए, जी, ठीक है। पक्का पक्का, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सुजाता जी से बात करेंगे। सुजाता जी और प्लीज। पूजा मैम अगर जब हो जाएगा तो आप हम लोग को इन्फॉर्म भी करिएगा नंबर, हाँ प्लीज, जिसका भी काम हो जाए जरूर वेबिनार में आके बताएं। क्योंकि बिटिया का होने ही वाला है 100%। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ, मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है सर। बताइए मैम। हाँ, उसका बर्थ डेट है 9/3/1995। 9/3/1995। 95, हाँ। तो उसको बीच में पढ़ाई में बहुत हर्डल्स आए सर। सीए भी बराबर नहीं हुआ उसका। अभी सीए पे दे रही है, इसका भी अटेम्प्ट नहीं हुआ। अभी एमबीए का सोच रही है। ओके, एक मिनट, आपने निकाला मैम इनका साइकिल नंबर कहीं? हाँ सर, निकाला है। बताइए क्या है। 9 टेस्टिंग नंबर ना सर, 9 आता है, 9 आता है। वो भी 9 है, ओके। हाँ, और मिसिंग नंबर सर 24678। करेक्ट है कि सर, आप देखिए। 246। मैम देखिए कैसा है, अभी बस क्या कहते हैं, और 4-5 महीने हर्डल बने रहेंगे, ठीक है। तो उनको कहिए कोई बात नहीं, मतलब मन को निराश या उदास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पिछला में भी 2-3 साल बहुत अच्छा नहीं गया होगा, नहीं गए, हाँ सर। हाँ, और वो अभी कंटिन्यूएशन में बना रहेगा, ठीक है। अगला साल जब आएगा जनवरी के बाद चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू होंगी, और मार्च के बाद चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। मतलब मार्च आते आते चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और शादी सर। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर, मतलब उनको ये कहिए कि अभी थोड़ा शांति बना के रखें, ठीक है। अगले साल की प्लानिंग अभी से करें, उनको क्या करना है, जिन चीजों की भी उन्होंने कोशिश करी है और जो चीजें पास्ट में नहीं हुई हैं, उन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो एक नया फेज जो है अगले साल से शुरू होने वाला है, उनके लाइफ में एक नया फेज शुरू होने वाला है। तो पास्ट में जितने भी हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आए, उनको बोलिए उससे बाहर निकले और वापस से फोकस करें, वापस से फोकस करके अगले साल, क्योंकि अगर इस थॉट प्रोसेस से नेक्स्ट ईयर में जाएंगे कि मेरा कोई काम नहीं बनता है, तो नेक्स्ट ईयर भी खराब करेंगे अपना वो, ठीक है। तो उनको बोलिए कि नेक्स्ट ईयर एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, तो नेक्स्ट ईयर को जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं यूटिलाइज करें। अभी फरवरी तक शांति बना के रखें, कुछ ना करें, मतलब बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, ठीक है। और रही बात शादी की, तो गिव मी 1 मिनट। देखिए अगर अगले साल शादी हो गई, ठीक है, मतलब अगले साल भी चांसेस बहुत अच्छे हैं, अगर अगले साल हो गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर एक आध साल और डिले हो सकता है। अगर अगले साल नहीं हुआ तो 2023 है, 24 में चांसेस थोड़े कम है, 25 में फिर चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। और उसका करियर जॉब कैसा है? मैडम वन वन क्वेश्चन प्लीज। मैम अच्छा है, सब अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ, ठीक है। बाकी एडिशनल एनालिसिस करनी पड़ेगी, बट द पॉइंट इज कि ओवरऑल बिटिया जो है उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह अच्छा है। बट जब थोड़ा समय खराब चलता है, लास्ट 3 ईयर थोड़ा खराब चल रहा है, अगर हमें पहले से ये पता रहता तो हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होती, हमें निराशा कम होती, ठीक है। अभी हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, हमने मेहनत बहुत करी, हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हमें निराशा हुई, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको अगले 2-4 महीने और उनका, उनको आप इन्फॉर्म करिए, लेकिन उनको बोलिएगा कि मार्च के बाद से एकदम एक्टिव हो जाए। जितना एक्टिव रहेंगी मार्च के बाद, उतना ज्यादा ब्लेसिंग आने वाला है, मतलब बैकफुट पे रहना ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। और जो भी है उनका गोल है, शादी के लिए भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अभी मत करिए। अभी आप करेंगे कोई ऐसे कुछ ऐसा खराब रिश्ता मिल जाएगा जिससे शादी के बाद और प्रॉब्लम आएगी। अगले साल मार्च के बाद
नए सिरे से ढूंढना शुरू करेंगे, लाइफ में ब्लेसिंग आ जाएगी। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए मैम। नहीं, कुछ रेमेडी कुछ उसके लिए है क्या? मैं कर सकती हूँ या वो कर सकती हूँ? देखिए रेमेडी इनके लिए जो है, 1 मिनट के लिए वन। एक तो इनको जो है आप 7 चक्रा ब्रेसलेट पहनाइए, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा। और साथ में जो है आप इनको रुद्राक्ष और क्रिस्टल भी पहना सकते हैं, ठीक है, इससे भी उनको बहुत ज्यादा। और अगर शादी के लिए अगर आप देख रहे हैं, नहीं सर, अभी नहीं देखे। शादी नहीं देख रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। अगर शादी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो फिर ये थर्सडे थर्सडे क्या कहते हैं, टेम्पल विजिट कर सकती हैं। अगर जाना चाहें तो किसी भी मंदिर में थर्सडे थर्सडे जाएं और वहां पे फिर क्या कहते हैं 11 जो है अपने जो येलो कलर के स्वीट्स आते हैं, कोई भी परफ्यूम वगैरह येलो कलर के ले लिए, उसको भगवान को चढ़ाएं और उसको डोनेट करना शुरू करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नरेंद्र यादव जी। सर ने डबल आर लगा रखा है, बी लगा रखा है। सर से बात करना है। नमस्कार सर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री श्याम। सर बोलिए। आप हैं मुझे सर आप सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19081999 1999। ओके, आज आरपीएम के लिए अच्छी सोचता ना, करियर के या मनी हेल्थ से लेकर। इसमें सभी नंबर मशीन है सर, 2 भी मशीन है, 3 भी मशीन है, 4 भी मशीन है, 6 भी मशीन है, 7 भी मशीन है, सभी मशीन है। यादव जी गुस्सा तो बहुत आता होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल आता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आता रहता है। सर तहस नहस कर देते होंगे सर एकदम। मैं ये कह रहा हूँ, गुस्सा तो आता है, छोटी छोटी बातों पर भी आता है। आता है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक मिनट, ठीक होगा ना ये। देखिए आपके लिए क्या है कि मतलब जो मेरा सजेशन है आपके लिए, एक तो आप रुद्राक्ष और सॉरी रुद्राक्ष बोल रहा हूँ मैं, क्रिस्टल और जेड का एक आता है आपका ब्रेसलेट आता है। सर आपके यहाँ से नॉइस बहुत आ रही है नरेंद्र जी। म्यूट कर देंगे, कोई बात नहीं सर, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, आप उसको फॉलो करेंगे तो फायदा हो जाएगा। एक तो आप ये कर सकते हैं कि जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, ठीक है, वो आप पहनना शुरू करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसके अलावा आप जो है अगर सन की पूजा नहीं करते हैं तो आप सन की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। और मॉर्निंग में अगर मान लीजिए आप जल नहीं चढ़ा सकते या उस तरीके की चीज़ें नहीं पॉसिबल है, तो जब भी आप सुबह मान लीजिए 8 बजे 9 बजे भी अगर आप मतलब भगवान सूर्य का की आप आराधना कर सकते हैं, वहाँ हाथ जोड़ के आदित्य हृदय स्रोतम होता है, ये आप अगर गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, आदित्य हृदय स्रोतम। अगर आप ये रिसाइट करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आप डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो संडे संडे को 5 किलो जो है वीट एवरी संडे आप मंदिर में चढ़ाइए और गरीबों में बांट दीजिए, ठीक है, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। यस पुरुषोत्तम। यस 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 नरेंद्र जी, आई होप आपने सब सुन लिया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई ऐसा रह जाता है, क्योंकि आपके यहाँ से नॉइस बहुत आ रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7665559566 पे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इनको आप जरूर करें, और जब आपका काम हो जाए तो उसको शेयर जरूर करें अगले वेबिनार में, जिस ग्रुप में है वहां बने रहे। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना देती है। और अंकों का रहस्य जब आप समझने लग जाते हैं ना, तो आपको इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट भी आता है, और हर जगह आपको नंबर से आप हर चीज को रिलेट करने लग जाते हैं। अगर आप भी अंकों से या नंबर से या किसी भी चीज से रिलेट कर पाते हैं, या आपको बहुत अच्छा लगता है, या आपको नंबर आकर्षित करते हैं, तो हमारी एक क्लास आ रही है 3 नवंबर से। सर प्लीज आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? थोड़ा सा बता दीजिए पहले, चलिए शॉर्ट में बताता हूँ मैं। शॉर्ट में बता दीजिए।
सो बेसिकली 3 नवंबर से मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स जो है आ रहा है। ये इस साल का लास्ट बैच है हम लोगों का। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ न्यूमरोलॉजी जो है एक ही कोर्स में आपको सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और उनका क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे मैं आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, साथ में हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ साइंस है जिनको आपको एक साथ सिखाया जाता है। एक साथ सीखने का फायदा ये होता है कि आपको, जैसे कि अगर आपने कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह से किया तो आपके मन में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। जैसे वैदिक में हम कहते हैं कि 369 इज अ 369, 36 जो है एक एनिमी हो गया, राइट। कैल्डियन में हम कहते हैं कि 369 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। अब मान लीजिए कहीं से आपने वैदिक पढ़ लिया, कहीं से आपने ये चीज समझ ली कि 369 इज अ सेम फैमिली ऑफ नंबर, तो अब आपने करने को तो क्लासेस 2 कर ली, ठीक है, 2 अलग अलग जगह पे पैसे दिए, 2 अलग अलग जगह पे पढ़ाई कर ली, आपका नॉलेज भी इनहेंस हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे आप रहे कहाँ पे? आपके मन में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अब जब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो अगर आप किसी को सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अपने लिए भी आप जब सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो हमेशा वो कॉन्ट्राडिक्शन आपको परेशान करेगा कि यार सही क्या है, किस चीज को पकड़ूं, क्या करूं, ठीक है। तो इसीलिए ये बड़ा ही एक कस्टमाइज कोर्स बनाया गया है जहां पे आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पे पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। और कोशिश ये रहता है कि जब आप यहाँ से निकले तो आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिले, आपका एक हॉलिस्टिक अप्रोच हो। और जब आप सॉल्यूशन दे रहे हैं तो अब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि अगर मैंने किसी को ये सॉल्यूशन दिया तो ये काम करना ही करना है। और ये सारी चीजें सीखने के बाद तब हम लोग अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में जाते हैं। और वहां पे अब आप क्या होता है, जैसे कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, अगर आपने कहीं से पढ़ के भी आया तब भी मैं ये मानता हूँ, अगर आपको बिल्कुल न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, क्योंकि कोई कॉन्ट्राडिक्शन वहां पे नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली नॉलेज बिल्ड किया जाता है। बिल्ड होने के बाद देन वी मूव टू अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, और जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे हर एक चीज का सॉल्यूशन कैसे देना है, क्या कैलकुलेशन करना है, उन सारी चीजों की डिस्कशंस होते हैं। इसके साथ साथ चक्रा भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक कंसेप्ट होता है मैग्नेटिज्म का। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको मैग्नेटिज्म के बारे में पता चल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम जितनी भी रामायण महाभारत कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं, ये हमारे मैग्नेटिज्म को इम्प्रूव करने के लिए ही है। तो कैसे अपने मैग्नेटिज्म को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं चक्रास के थ्रू, और कैसे वो न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है, कैसे हम प्राणायाम को यूज करके अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, और कैसे उससे मेरा मैग्नेटिज्म इम्प्रूव होगा, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये अलग से एक टॉपिक है जिसके मतलब ये पढ़ाया तो क्लास में जाएगा, लेकिन इसके 3 एडिशनल सेशंस मॉर्निंग में होते हैं जहाँ पे फिजिकली आप लोग को प्राणायाम वगैरह करके सिखाया जाता है। आप वो पूरा का पूरा प्रोसेस सीखते हैं, चक्रा मेडिटेशन सीखते हैं। वो एक अलग तरीके की चीज 3 दिन एडिशनल चलता है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा कोर्स जो है लगभग लगभग 1.25 महीने का कोर्स है। तो मतलब अगर हम नवंबर में 3 तारीख से परसों तो शुरू हो रहा है, तो ये लगभग लगभग आपका दिसंबर तक, मतलब दिसंबर एंड तक चला जाएगा ये कोर्स। एनर्जी एक्सचेंज जो इसकी टाइमिंग जो है 9:30 PM टू 11 PM, मंडे टू फ्राइडे, वीकडेज का बैच है ये। और वर्किंग प्रोफेशनल को ध्यान में रख के ये बैच, ये टाइमिंग मतलब रखा गया है। एक ही कोर्स में मतलब एक ही बैच रन करता हूँ एट अ टाइम। तो और कोई एडिशनल किसी और समय का बैच नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रात को एक बैच चलता है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 15,566 रुपीज है, जिसमें अभी दिवाली की वजह से एक ऑफर चल रहा है जहां पे अगर आपने एडमिशन लिया तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कोर्स 6,999 का, जो 7,000 रुपीज का कोर्स है, वो 100% फ्री मिलता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फिर अलग तरह की चीजें हैं। वहां पे अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो यू कैन कम फॉर मल्टीपल क्लासेस। वहां पे मंथली रिकनेक्ट सेशन होता है, कम्युनिटी बनती है, वो एक बहुत अलग तरीके का पैटर्न है। बट आप अभी अगर आपने इसमें एडमिशन लिया क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फ्री मिलता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली वी हैव दिस ऑफर। मोस्ट प्रोबेबली आगे से शायद ये जो क्या कहते हैं ऐसे ऑफर शायद ना मिले, ठीक है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली इस पर्टिकुलर बैच के लिए, क्योंकि ये बैच दिवाली से पहले हम लोगों ने लॉन्च किया था। तो उसकी वजह से उस बैच के साथ एक ब्लेसिंग जो है दिवाली की चल रही है। तो अभी भी मतलब बैच लॉन्च नहीं हुआ, 3 तारीख से शुरू होने वाला है, तो स्टिल दैट ऑफर इज वैलिड। आफ्टर द
क्लास आई विल शेयर दिस विद इन योर ग्रुप, जहाँ पे आप जाके डिटेल में आप ये सारी चीज़ें सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया कि जितना यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है, इससे कई गुना ज़्यादा आपको पढ़ाया जाएगा। मल्टीपल चीज़ें मतलब क्लास मतलब क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हो गई हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन हो गया, रेमेडी हो गया, मिसिंग नंबर, बॉडी माइंड सोल, 3 तरीके से रेमेडी को डिफाइन किया जाता है। इसमें जो फ्यूचर प्रेडिक्शन आप पढ़ते हैं, इतना एक्यूरेट आपका प्रिडिक्शन हो सकता है, मतलब आप 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने बिटिया का भी प्रिडिक्शन किया मैम के कि उसकी गवर्नमेंट जॉब होने ही वाली है, मतलब 100% होने ही वाली है। इफ शी मेक्स एन राइट एफर्ट वो होने ही होने वाला है। आज ही जो है मेरे क्लाइंट हैं, उनके लिए उनकी शादी 5 साल से नहीं हो रही थी। मैंने उनको बोला था कि ये साल एंड होते होते आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, और आज लड्डू खिला के गए हैं वो कि सर शादी फिक्स हो गई है, मतलब उनकी बिटिया है। और पिछले 5 साल से कितना ज्योतिष क्या क्या कर लिया, सबने प्रिडिक्शन कर लिया कि 2019 में हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो बहुत ही एक्यूरेट है। न्यूमरोलॉजी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पे वेरिएबल्स कम है तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। आप हो सकता है कि आप बहुत, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक महासागर है, बट महासागर से मोती ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? बिकॉज अगर महासागर में आपको मोती मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा डेफिनेटली, but then you have to dive deep, you have to work very very hard. न्यूमरोलॉजी में क्या है, महासागर नहीं है, छोटा है सागर, लेकिन छोटे सागर में फिर जो मोती मिलेगा वो जल्दी भी मिल जाएगा और मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। और एक ही चीज मैं हमेशा कहता हूँ अपने वेबिनार में कि एक ऐसी ब्लेसिंग है ये जो हमें अपने जीवन में जरूर लेके आनी चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए कि भगवान ने हमें ये ब्लेसिंग दी है कि इतने, क्योंकि देखिए पूरा यूनिवर्स जो है ना, अल्टीमेटली द इंटायर यूनिवर्स इज ड्रिवन बेस्ड ऑन द नंबर, हर चीज नंबर से बना हुआ है। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, अगर हम अंक ज्योतिष को समझते हैं, तो डेफिनेटली हम यूनिवर्स को डिकोड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं, और जब अपनी लाइफ को हम डिकोड कर सकते हैं तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। इट्स नॉट कि आप न्यूमरोलॉजी समझ गए तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपका लक फैक्टर बढ़ जाएगा। उसके साथ जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आ जाती है। जब मुझे ये पता है कि मेरा ये साल बहुत अच्छा है तो मैं 200% काम करूंगा, लेकिन जब मुझे ये पता है कि मेरा ये साल बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है तो शायद मैं 50% काम करूँ, अपनी एनर्जी बचाऊं, थोड़ा रिलैक्स रहूंगा, एक्सपेक्टेशन कम रखूंगा। तो इस तरीके से जो है आप जब प्लानिंग करते हैं तो आपकी लाइफ में, जैसे होता है ना कि जब हम चढ़ाई पे जा रहे हैं तो गाड़ी को ज्यादा एक्सेलरेट करनी पड़ती है, जब ढलान पे जा रहे हैं तो गाड़ी को कम एक्सेलरेट करना पड़ता है। हमें ये पता है, हमने देख लिया अपनी आंख से कि नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टीप कर्व, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड कर्व, राइट? तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी जो है जीवन में एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग देता है कि अगर आप चढ़ाई पे जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप ढलान पे जा रहे हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, लेके आइए न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में। और इस कोर्स के साथ एक और चीज है, आप 5000 रुपीज देके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 वीक तक आप क्लास अटेंड करेंगे, 1 वीक के बाद क्लास में अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये 1 वीक हो गया है। नाउ इफ एनीबडी वांट्स टू लीव तो वो 1 वीक के बाद जो आपने 5000 रुपीज दिया है, नो क्वेश्चन आस्क, आपको वो वापस कर दिया जाता है। तो 100% मनी बैक गारंटी भी आपको इस कोर्स में मिलता है। ये रखने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस इतना ही है क्योंकि जब भी आप मुझे नहीं जानते हैं, जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, मानते हैं, सब अपनी जगह पे है। बट आप मुझसे अगर नए जुड़े हैं, आप डेफिनेटली मुझे नहीं जानते हैं, तो आपके मन में ये शंका या संदेह हो सकता है कि यार मैं कोर्स ज्वाइन करूं और मुझे नहीं अच्छा लगा या फिर मैं नहीं कर पाया, तब क्या करेंगे? तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, आइए जुड़िए, 1 हफ्ते तक कोर्स करिए। 1 हफ्ते तक कोर्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट द कोर्स फॉर मी, और मे बी आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या मुझे नहीं पसंद आया आपका जो कंटेंट है, तो यू जस्ट कॉल, आप पुरुषोत्तम जी को कॉल करिए, नो क्वेश्चन आस्क, राइट अवे आपका जो 5000 रुपीज आपको रिफंड कर दिया जाएगा। टिल डेट अभी तक किसी ने रिफंड लिया नहीं है, सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप भी आएंगे तो आप भी नहीं लेंगे, बट you have that option and opportunity if you want to come and join and explore, you can definitely do it। और 1 हफ्ते में आप जो सीख के जाते हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग है, उसके लिए कोई चार्जेस या कुछ भी नहीं। ठीक है, ये पुरुषोत्तम जी। जी सर, मैं शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ
जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसका एक ही टाइमिंग रहता है 9:30 का, और लगभग 2 महीने तक क्लासेस चलती है। जैसा कि सर ने बताया कि स्टार्टिंग में 23 क्लासेस थी, फिर धीरे धीरे 33 हो गई, या 33 से भी ज्यादा हो गई, तो मतलब 2 महीने आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। सैटरडे संडे ऑफ रहता है और लाइव ऑन जूम रहता है। इसके अंदर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, और कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी क्लास की आपके पास रहती है, जो लगभग 6 से 7 महीने तक आपके पास रहेगी। 15,566 रुपए, 15566 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। इसको करने के बाद जब भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। जो भी 6,999 है, लगभग 7,000 रुपए का, वो केवल दिवाली के कारण है, क्योंकि ये हमने बैच पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था और मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी के लिए एनरोल किया था, तो उन्होंने वो भी कर लिया है। उसके अंदर एक और खासियत है, जब आप ये करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी 2 वीक्स की क्लासेस है। वो उसमें एक और फैसिलिटी है कि वो भी आपको जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा तब भी आपको मल्टीपल एंट्री ले सकते हो आप उसके अंदर आपको 1 रुपए भी जमा कराने की जरूरत नहीं है। किसी तरह का कोई भी डाउट है कि मैं समझ पाऊंगा नहीं, पहली बात तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ पाने के लिए ही है। 9675176666 पे डायरेक्ट गूगल पे, पेटीएम आप कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेज सकते हो, मेरा नंबर 7665559566 पे है। और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हो, एनी टाइम मेरे को कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7665559566, स्टार साइन के नाम से सेव कर लीजिए। बहुत सारी क्लासेस आती हैं, बहुत सारे वेबिनार्स आते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, नॉलेज वगैरह मिलता रहता है आपको। तो आप प्लीज स्टेटस चेक करते रहा कीजिए, आपके ग्रुप में भी जानकारी आ जाएगी। हमने एक टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देंगे आपके साथ, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मल्टीपल जगह पर रहने की जरूरत नहीं रहेगी, वहां पर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। आइए ज्वाइन कीजिए, बहुत बड़ा कोर्स है और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है। मैं क्या बोलूं, इतना आशीर्वाद है इस क्लास के अंदर कि आपको मजा आ जाएगा, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। न्यूमरोलॉजी से अगर आपको थोड़ा सा भी लगाव है, अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो ये आपके हर परेशानी को डिकोड करने में मदद करता है और उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। कंप्लीट रेमेडियल कोर्स भी है, इसके अंदर पूरी की पूरी रेमेडीज भी बताई जाती हैं, पूरा ए से लेकर जेड तक पूरी की पूरी चीजें इसमें बताई जाती है। सर कैरी ऑन करें। यस, देखिए अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको इसके बाद न्यूमरोलॉजी कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी गारंटी है। ठीक है, ऑब्वियसली लर्निंग का कोई एंड नहीं है, बट इसको करने के बाद आप 100% कैपेबल हो जाते हैं लोगों को सॉल्यूशन देने के लिए और अच्छा सॉल्यूशन देने के लिए। अगर आप नए हैं न्यूमरोलॉजी में, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट है, मतलब इतना कंटेंट है कि कम से कम 1-2 महीना तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। एक्सप्लोर करिए, जितने भी वहाँ पे वेबिनार या रिकॉर्डिंग्स हैं, वहाँ पे आप जो भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है, कभी वेबिनार में हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं कि क्लास में आओ तब बाकी का पढ़ाएंगे। वेबिनार में जो भी टॉपिक हम वेबिनार में कवर करते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, प्रॉपर क्लास की तरह पढ़ाया जाता है, और जो भी पढ़ाया जाता है वो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो मतलब आप अगर चाहें तो यूट्यूब चैनल पे भी जाके वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देख के एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत सारा नॉलेज आप वहाँ से लेके जा सकते, तो वो भी करिए। कोर्स में आइए, बहुत अच्छे से, अगर आप पैशनेट हैं, मेहनत हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो कोर्स में आइए और अच्छे से सीख के जाइए। और थोड़े क्वेश्चन ले लेंगे पुरुषोत्तम जी? बिल्कुल लेंगे सर। मन्नत जी का ले लेते हैं, अगर ये लगाएंगे तो शायद। जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर डॉक्टर दीपा ने बताया था मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछने थे सर आपसे। यस यस यस, जस्ट गिव मी वन मिनट। अभी मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, बट अभी तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे सर। कोई इशू नहीं है मैम, प्लीज टेल योर डेट ऑफ बर्थ। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1989। ओके। सर मेरा जॉब भी नहीं बनता है, मतलब स्टार्ट होती है छूट जाती है, करियर में भी ऐसा चल रहा है, और शादी का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। शादी होने वाली थी, 1 वीक पहले टूट गया था मेरा रिश्ता, तो शादी को लेकर घर वाले बहुत परेशान रहते हैं कि कब तक होगी, क्या होगा। कब हुआ है मैम ये, मतलब अभी इस साल हुआ है ऐसा या पहले हुआ है? कल हुआ था जुलाई में। इसी 1 महीने साल में? हो गया। अच्छा, पिछले साल जुलाई में। यस सर।
ओके ओके ओके, एक मिनट। सर मेरे मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, कोई पता ही नहीं आता, कभी कुंडली मैच नहीं करती, बहुत सारे इशू रहते हैं सर। ओके, देखिए मूड स्विंग तो रहेगा। मूड स्विंग के लिए जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी किसी को सजेशन दिया था, आपके लिए भी वही सजेशन है कि आप चांदी के ग्लास में पानी पीना शुरू करिए। घर में अगर चांदी की कटोरी है, ग्लास है, जो भी है, ठीक है, तो सर पहला पानी जो है आप उसमें पीना शुरू करिए। आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत सिंपल रेमेडी है, और बहुत जी सारे सर। मैंने दी, और सबका मतलब वो काम करता ही करता है, ठीक है ना। जी सर। मैम देखिए, इस साल भी जो है, मतलब इस साल भी थोड़े कम चांसेस हो सकते हैं, बट अब साल खत्म ही होने वाला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जी सर। अगला जो साल है, अगला साल बहुत अच्छा है, और स्पेशली आफ्टर मार्च, आफ्टर जी। मार्च अगर आपने अच्छे से एफर्ट लगाया तो जी सर। 100% शादी होनी ही होनी है। और जब भी होगी तो आप मिठाई का डब्बा हम लोग को भिजवा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि होनी ही सर होनी। बट सर मैं ना किसी को लाइक करती हूँ, मतलब उसके साथ अभी मेरी बात चल रही है, बट वो इसी ईयर मतलब दिसंबर में शादी करना चाहता है, मतलब थोड़ा सा, तो नहीं, अगर पता करना नहीं। चाहते हैं तब तो कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू लाइक समबडी एंड इफ ही वांट्स टू डू इट तो कर लीजिए। अगर मान लीजिए अगर हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अगर आप अभी भी शादी करते हैं तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसा समय नहीं है कि मैं कहूंगा कि नहीं नहीं अभी मत करिए, ठीक है, आप अभी भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जो है बहुत अच्छा, आफ्टर मार्च समय बहुत अच्छा शुरू होने वाला है। तो उस समय पे जी अगर सर। आप जैसे कि अगर जॉब करना है या बाकी की चीजें ट्राई करनी तो आप ट्राई कर सकते हैं। सर माइंड ऐसा हो गया ना कि भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ मैं, कि अगर लिखा है तो हो ही जाएगा अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मतलब पसंद है, सब चीजें हैं, वो करना चाहता है, तो मैं सोचती कि अगर बंदा स्टैंड लेता है तो ठीक है। मतलब मेरी कास्ट भाई का नहीं अगर है, वो इंटर करना कास्ट है। चाहता है, आप करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम है ना, इंटर कास्ट है सर, वो मैं राजपूत हूँ। अब वो तो प्रॉब्लम फिर बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसके बारे में हम लोग comment कर। बारे में बताओ सर थोड़ा सा, कि करियर कैसा रहेगा फिर। मैं देखिए, करियर भी जो है नेक्स्ट ईयर, करियर बहुत मतलब जो नेक्स्ट ईयर आपका मार्च के बाद का समय है, वो समय बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी से प्रिपरेशन करिए, अभी से तैयारी करिए, ठीक है। क्या करते हैं आप, क्या मतलब पढ़ाई करी है, क्या करते हैं, क्या करने का प्लान है आपका? सर डाइटिशियन हूँ। डाइटिशियन है, तो आपका जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, ठीक है। और मतलब अब तो समय भी अच्छा है। मतलब प्लान कैसे, अभी कहीं आप जॉब करना चाह रहे हैं या खुद का शुरू करना चाह रहे हैं, कैसा क्या करना चाह रहे कर रही हूँ सर, अभी दिल्ली में, तो सर हॉस्पिटल। हैं? हाँ तो ठीक है, देखिए आप अगर कल को खुद का भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज द प्रोफेशन विच यू हैव चूजन इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। तो उसके साथ कंटिन्यू करिए, और अगला जो साल आएगा, मार्च के बाद का जो समय आएगा, जी वो सर। आपको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दे के जाने वाला है, ठीक है। तो उसको बिल्कुल यूटिलाइज करिएगा। मतलब अगला एक साल जो है आफ्टर मार्च, मतलब इतनी उसकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि इट कैन चेंज योर लाइफ। मतलब ऐसा उसकी ब्लेसिंग होके आने वाली है। तो उसको जी यूटिलाइज सर। कीजिए ताकि आपकी लाइफ जो है नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, ठीक है। सर मेरे बाहर जाने की चांसेस हैं, फॉरेन। फॉरेन जाने के चांसेस वैसे तो उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, जो नंबर होने चाहिए। तो ऐसे किसी सर बंदे फॉरेन से शादी ये करिए, लड़का। ऐसे किसी बंदे से शादी करिए जिसके पास 6 नंबर हो, ठीक है, विच इज, 6 नंबर। हाँ 6 नंबर अगर रहेगा तो चांसेस मतलब। सर उस लड़के की डेट ऑफ बर्थ वन, क्या है उसकी, 1 जुलाई है सर, 1 जुलाई 1997। ओके, जी सर। देखिए कैसा है कि मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शादी के बाद प्यार उतना रहेगा नहीं, ठीक है, प्यार थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे किसी से शादी करिए जहाँ पे 6 नंबर की ब्लेसिंग मिल जाए। अगर 6 नंबर की ब्लेसिंग मिल जाती है तो बहुत 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 अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सर इनके साथ भी अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी है, कॉम्पैटिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, झगड़े वगड़े नहीं होंगे। प्यार थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन झगड़े वगड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो आप शादी इनसे भी कर सकते हैं, कॉम्पैटिबल है ये।
इसको देख के मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं बिल्कुल शादी मत करिए, अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर। सर अगर इस मतलब इस ईयर वो करना चाहे, मतलब होनी है शादी, तो कर सकते हैं ना, कर ऐसा सकते कोई? हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इस ईयर भी कर सकते हैं और अगले साल मार्च के बाद तो होनी ही होनी है, आप नहीं चाहेंगे तब भी हो जाएगी, तो डोंट वरी। ठीक है सर। ओके थैंक सर। यू मैम। सर। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि सर की कंसल्टेशन जब मेरे पास आती है ना कॉल, तो मैं जब कहता हूँ कि सर 1 से 1.5 महीना लेंगे, तो आप सोचिए कि आप कितने लकी हैं कि आपको यहाँ बैठे बैठे कंसल्टेशन मिल रही है। बात करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 मैम। मैडम आपका नाम ये तो नहीं होगा? हाँ सर, मेरा नाम कृति है। अच्छा, बहुत स्वीट नेम। मेरा नाम कृति है। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। सर वो 11th में है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 2005। सर मैंने उसको आकाश इंस्टीट्यूट डाला है इंजीनियरिंग के लिए, तो क्या मैं सही कर रही हूँ उसका? 1 मिनट। क्या वो इंजीनियरिंग में सही जाएगा? यस मैम, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करेंगी। इनफैक्ट इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर वो हायर एजुकेशन वगैरह में जाएं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सर जैसे इसका 28 है बर्थ रेट, तो क्या ये 1 बन रहा है BN इसका? हाँ बट 28 इज गुड। देखिए मतलब 2 और 8 जब साथ में आते हैं। 28 थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मतलब ऐसा भी चैलेंजिंग नहीं है, देयर आर सर्टेन डेट ऑफ बर्थ जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। 28 वाले को सिर्फ और सिर्फ एक चीज मान के चलनी चाहिए कि लाइफ में उनको हार्डवर्क बहुत करना है। अगर वो हार्डवर्क करें, हार्ड वर्क। हाँ अगर वो हार्डवर्क करेंगे तो वो जहां उनको पहुंचना है उनको पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। सो इट्स जैसे कि आप धीरू भाई अंबानी का डेट ऑफ बर्थ 28 है, रतन टाटा का 20, ओके। तो आप अगर देखेंगे तो इनको कोई चीज ऐसे प्लेटर में नहीं मिली, बट दे बिकॉज एक नंबर वाले हैं तो पोटेंशियल है उनके, क्या कहते हैं लाइक टॉप पे जाने के, बिकॉज दे हैव ऑल दैट कैपेबिलिटी, सन है उनके पास तो उनको नेम फेम सब कुछ मिल सकता है। और जैसे कि अगर आप इनको इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज शी विल डू गुड इन दैट, और अलॉन्ग विद दैट माय सन इज ही विल गुड। बेटा है, हाँ जी। और उसके साथ साथ क्या है ना, वो हायर स्टडी में भी जा सकते हैं, जैसे रिसर्च वगैरह करना हो, या मतलब जैसे बीटेक किया फिर एमएस करने चले गए या पीएचडी करने चले गए, तो उस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे, तो आप वो भी उनके लिए। तो वैसे इट इज गुड, मतलब इंजीनियरिंग में डाल रही हूँ। मतलब इंजीनियरिंग बिजनेस और जॉब, उसमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो जॉब में अच्छा ही रहेगा। जॉब खराब नहीं रहेगा, बट उनको किसी रिसर्च के फील्ड से ओरिएंट मतलब होने को कहिए, जैसे इंजीनियरिंग में चले गए तो डेफिनेटली रिसर्च के फील्ड में जा सकते रिसर्च हैं, रहेगा। ऑप्शन इज देयर, तो वो बहुत अच्छा है उनके लिए। सर एनी रेमेडी और एनीथिंग लाइक दैट? देखिए अभी बच्चा तो 11th में है तो बहुत ज्यादा हाँ रहने 11th में। क्योंकि हम लोग, यस यस, अब उनका नेम वगैरह एक बार चेक जरूर करिएगा, ठीक है। सर उसका नाम अनीत है, वो MANEET। पूरा पूरा वो अलग प्रोसेस ही है, तो सर थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं क्या होता है मतलब ट्रस्ट में, जी। मतलब नेम करेक्शन वगैरह वेबिनार में देखिए मैंने किसी का करके नहीं दिया, बिकॉज आप पूरा पूरा जाके यूट्यूब पे देख लीजिए जितने वीडियो देखने हैं, क्योंकि नेम करेक्शन इज हाँ। प्रोसेस, बट माय सजेशन इज ऑलवेज कि जब बच्चा होता है ना, तो बच्चे के लिए सबसे जो बेस्ट आप चीज कर सकते हैं वो है उसका नेम, बिकॉज अगर आपने नेम सही कर दिया बच्चे का तो फिर क्या है ना, वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाता है, उसका लक फैक्टर बढ़ जाता है, और फिर जीवन में उसको बहुत सारी सफलताएं जहाँ पे हर्डल वगैरह वो थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। तो एक बार उसका नाम वगैरह अपने से भी अगर आप न्यूमरोलॉजी करते होंगे या मतलब लाइक अगर नॉलेज होगा तो अपने से भी करके देखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एकदम से कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है और उसको परेशान करके जाए, मतलब हर्डल्स लेके आए या चैलेंजेस लेके आए, जरूर देखिएगा उसको, बच्चा है। सर और एक चीज और, जैसे आप नाम करेक्शन कराते हैं तो ये BN से रिलेट होता है कि DN से? मैम देखिए कैसा है, जो हम लोग नेम करेक्शन करते हैं उसमें बहुत सारे, जो मैंने अभी 5 साइंसेस दिखाए हैं आपको, ठीक है, तो जो मैंने अभी पीपीटी शेयर की अपने क्लास की, तो उसमें जो 5 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ साइंस हम पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी के, हाँ वो जी। हम लोग यूज करते हैं। तो किसी का सब। नेम करेक्शन करना है तो कम से कम आधे घंटे का प्रोसेस है, जहाँ पे बैठ के सारी चीजें करके तब उसका नेम मतलब फाइनल होता है। अच्छा। ओके। मतलब उसमें आपका साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, सारी चीजें लेनी पड़ती हैं, हर एक चीज, सनशाइन भी लेते हैं हम लोग, फिर मिसिंग नंबर भी लेते हैं, और उसके हिसाब से पूरा का पूरा फिर वो चार्ट बनता है, फिर उसका एक फाइनल नेम निकल के आता है। तो एक अलग तरीके का प्रोसेस है, जहाँ पे एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, जहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें देख के तब आप सामने वाले को सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। सर एक्चुअली वो तो नहीं रेमेडीज में चाहता, जैसे आपने मुझसे कहा रेमेडीज अभी नहीं कराएं,
लेकिन उसके जो मिसिंग नंबर्स हैं उसकी कोई रेमेडी मैं कर सकती हूँ उसकी मदर होने के उससे? देखिए वैसा तो नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में, जैसे अगर जैसे कि अगर जो आप घर में एंट्रेंस है आपका, ठीक है, एंट्रेंस पे आप खड़े हो गए, तो आपके घर का जो राइट हैंड का कॉर्नर है, ठीक है, ओके। राइट हैंड के कॉर्नर के राइट हैंड का कॉर्नर अगर आपने वो कर लिया, और लेफ्ट हैंड का जो कॉर्नर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड के कॉर्नर पे मतलब अपने घर को ऐसा करिए, लेट मी शेयर द स्क्रीन प्रॉब्लम। जैसे अगर आपका घर ऐसा है, लेट्स से, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द डोर, ठीक है, दिस इज द मेन डोर, यहाँ पे आप खड़े हैं, जो ये वाला सेक्शन है आपके घर का, ठीक है, लेफ्ट साइड में, हाँ, इन दिस सेक्शन जस्ट पुट अ मनी प्लांट का ट्री, छोटा सा एक मनी प्लांट का ट्री लगा दीजिए आप। ये क्या करेगा, बच्चे का स्टडी है, एजुकेशन है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इंडोर आप एक मनी का प्लांट वहां लगा सकते हैं, अगर घर के अंदर भी अगर वो सेक्शन आता है, पोर्शन आता है, तो आप एक मनी प्लांट लगा सकते हैं, और उसको मेक श्योर करिए कि इट इज ऑलवेज काइंड ऑफ लाइक ब्लूमिंग, एंड मतलब अच्छे से वो ग्रो कर रहा है तो इतना आप करेंगे तो उससे भी मतलब बहुत सारा मतलब उनको ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक, थैंक यू सर। शुक्रिया मैम। सर और 1 और 7 का कॉम्बिनेशन इज गुड? इट्स वेरी गुड, यस। गुड, ओके 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 ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हर नंबर अपने आप में आशीर्वाद है। अगर ईश्वर ने वो कोई भी डेट ऑफ बर्थ ली हो, वो अपने आप में आशीर्वाद होती है, उसको समझने की जरूरत होती है। इसीलिए कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी सीखो और खुद अपने आप सोचो कि ये नंबर अच्छे हैं, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको इसमें जानने के लिए मिलती है। बात करेंगे सेजल जी से। नमस्कार मैम, राधे राधे। अच्छा, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1977। एक मिनट में, 1 अगस्त 1977। हाँ जी। Your psychic number is 1, and what is your destiny number? आपने कैलकुलेट किया? 6. Okay, and missing number? 2345। 2345. Okay, please ask your question. हाँ जी, थोड़ा सा करियर के लिए बताएंगे सर। So अभी मतलब किस प्रोफेशन में है मैम, या क्या करते हैं आप? Like what is your area of? डिजाइनिंग, विमेन्स वेयर। तो अच्छा है मैम, ये तो बहुत अच्छा है। Like you would, मतलब आपको बहुत पसंद आता होगा करना। हाँ जी, हाँ जी। तो काम की तरह नहीं देखते होंगे, मतलब एंजॉय करते होंगे, है ना? हाँ, राइट। तो अच्छा बट है। जितना मुझे बेनिफिट इससे मिलना चाहिए उतना मुझे मिलता नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए कैसा है, बेनिफिट अगर नहीं मिलता होगा तो इट कुड बी कि जो आप मतलब आपका क्या शॉप है या कैसा है, लाइक आर यू रनिंग अ शॉप, और कैसे आप कर रहे हैं इस चीज को? ऑनलाइन भी है प्लस ऑफलाइन भी है, दोनों चीजें। ओके, तो ऑफलाइन तो वही तो, जो भी आपका ब्रांड नेम है, बिजनेस का नाम है, वो कैसे है, अच्छा है नहीं अच्छा है? लॉट ऑफ 6 नंबर पे जाता है मेरा बिजनेस नेम। ओके। मतलब माय पॉइंट इज लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच कुड अफेक्ट दैट, ठीक है, मतलब फिर आपका समय कैसा चल रहा है हाँ उसके, जी। बट हाँ, जो आप प्रोफेशन आपने चूज किया है वो अच्छा है मैम आपके लिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं नेचुरल जो होता है ना, नेचुरल एक किसी का टैलेंट होता है या इंस्टिंक्ट होता है, राइट। करना चाहिए, तो वो आप कर रहे हैं और आपके लिए अच्छा है, मतलब उसको आप इंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा इंजीनियर बन जाता है और जाके कहीं आईटी प्रोफेशनल बन के काम कर रहा है, तो वो मजबूरी में कर रहा है, बिकॉज उसको राइट। वैसा नहीं। आप एक चीज कर सकते हैं मैम, आपके शॉप मतलब ऑफलाइन जो आप रन करते हैं, लाइक इज इट अ शॉप, लाइक हाउ इज इट, लाइक नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ बुटीक। बुटीक? तो घर से रन करते हैं आप या आपके? हाँ जी, हाँ, घर से ही। तो एक चीज हम ये करेंगे, मतलब वो अगेन जैसे मैंने जो ये वाला रेमेडी बताया मैम को, आप ये नीचे पिक्चर देख रहे हैं, राइट? स्क्रीन विजिबल है मेरी, करेक्ट? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे जो आपके घर से अगर आप रन कर रहे हैं, तो घर में भी जहाँ पे आपका एंट्रेंस है, वाला सेक्टर है ना, दिस सेक्टर को हमें एक्टिवेट करना। तो बेसिकली आपको सबसे पहली जो चीज करनी है मैम, वो ये करनी है कि इस सेक्टर को नीट एंड क्लीन करिए, ठीक है? ओके। यहाँ बेसिकली क्लटर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, ठीक है। उसको नीट एंड क्लीन करिए, और क्लटर उसको रिमूव करके वहां पे एक छोटा सा आप मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। मनी प्लांट लगा दीजिए, जेट का प्लांट लगा दीजिए, जो ऐसा कुछ जो कि एक तरह से इंडोर, जिसको आराम से आप रख सकते हैं, जिसको
देखभाल की जरूरत नहीं है। सर एंट्रेंस के इस साइड पे मेरे मशीन्स पड़ी हुई हैं। ओहो, अगर मशीन्स पड़े हुए हैं मतलब यूज हो रहे हैं या बस रखे हैं? नहीं यूज हो रहे हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं, थोड़ा सा वहां पे उसको जगह बनाइए, थोड़ा सा मतलब उस जगह को थोड़ा सा फ्री करिए, ठीक है? बिकॉज अच्छा। जो एनर्जी है, देखिए दो चीजें आपको करनी है। एक तो द रीजन आई मीन यू आर नॉट ग्रोइंग बिकॉज नंबर 4 इज मिसिंग, ठीक है? और नंबर की अपने आप में बहुत ब्लेसिंग होती है पैसे वैसे को रोकने के लिए और उन सब चीजों के लिए। जो ये रेमेडी आपको बताई है, जहां पे भी आपका मशीन है थोड़ा जगह बनाइए नीट एंड क्लीन, वहां पे मेरी एक टेबल रख के वहां पे आप मनी प्लांट रख दीजिए, ठीक है? ठीक है। तो उसको थोड़ा सा टेक केयर करिए। धीरे धीरे वहां की जब एनर्जी ची वहां का फ्लो होना शुरू होगा, मूव होना शुरू होगा, तो वो जो एक स्टैग्नेंट बना हुआ है, बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करना शुरू। ऑलराइट। आप खुद भी जो है एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना शुरू करिए, ठीक है? रुद्राक्ष तो मैं ऑल द टाइम मेरे साथ मेरी माला रहती है, लाइक आई कीप चैंटिंग आल्सो। तो एक पहन भी लीजिए, बिकॉज क्या होगा कि मान लीजिए आप जो चैंट कर रहे हैं मतलब 24/7 आपके बॉडी पे नहीं है, ठीक है? हाँ आप जी। रुद्राक्ष और क्रिस्टल की माला जरूर पहनिए, ठीक? और माला कह रहा हूँ मैं, एक ब्रेसलेट आता है, आप उसको जरूर पहनिए, ठीक है? बट रुद्राक्ष इज गुड फॉर यू, मतलब यू कैन काइंड ऑफ लाइक इंक्लूड योर डेली लाइफ, दैट इज अ वेरी। मतलब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो वो मैं माला हाथ में पहन के ही जाती हूँ हर टाइम। मतलब 4 घंटे के लिए जाऊं, 14 घंटे के लिए जाऊं, वो मेरे हाथ में रहती है फिर घर से बाहर निकल के। ऐसा है ना, लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारे जाप की माला होती है और जो हमारे पहनने की माला होती है, जो पहनने का वो होता है, दैट इज डिफरेंट। हाँ, हमें थोड़ा अलग रखना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप एक बार वो ट्राई करके देखिए, जो आपकी हाँ जी। जाप के लिए यूज करिए, और एक रुद्राक्ष क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप पहन लीजिए, तो वो क्रिस्टल कौन सा सा? मैम वो क्रिस्टल आता है, मतलब रुद्राक्ष क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप जब कहेंगे किसी से भी, अगर ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो वो आप। अच्छा ठीक है। रुद्राक्ष प्लस क्रिस्टल आता है मैडम, 23 बीट्स का आता है, 1 बीट क्रिस्टल का आता है, 1 बीट रुद्राक्ष का। कोई भी जानकारी चाहिए 7665559566 पे आप ले सकते हो आप। जी जी। नहीं तो आप गूगल भी अच्छा, कर। अगर मैं इसमें ऑकल्ट में न्यूमरोलॉजी टैरो वगैरह में जाती हूँ तो ये करियर कैसा रहेगा? देखिए ये भी अच्छा है आपके लिए, ठीक है? बिकॉज नंबर 1, सो नंबर 1 इज काइंड ऑफ लाइक नंबर 1 वाले कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनके लिए लिमिटेशंस बहुत कम हो जाते हैं, एंड यू हैव दिस डबल नंबर 7। क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो इंट्यूशन एंड वो कैपेबिलिटी है, वो चीजों को भी बहुत अच्छे से लेके आता है। तो अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं 100%। अच्छा, दैट विल बी गुड फॉर मी। हाँ हाँ, यस यस 100%। ओके, थैंक यू ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं ना, जब आप सॉल्यूशन देते हैं ना, तो मुझे मालूम है कुछ ना कुछ वो जरूर सीखते होंगे, क्योंकि जो भी आता है कहीं ना कहीं से कुछ सीखा हुआ होता है। और मैं तो सर आपसे बहुत सीखता हूँ। आज जैसे आपने ची की बात कही, मैं सर कह रहा था कि सर अभी तक 4 और 3 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने इनडायरेक्टली वो ही बात कर रहे थे। सर बहुत सीखने को मिलता है। और आप सबसे भी मेरी यही विनती है कि भले आप वेबिनार में आए, लेकिन अगर आप वो सॉल्यूशन देखेंगे ना, उसको रिलेट करेंगे, तो आपको उसके पीछे की साइंस भी जरूर मिल जाएगी। जबकि मैं देख रहा था सर क्यों 4 और 3 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन जो था, प्रोफेशन तो उनके हिसाब से ठीक है, 1 और 6 वालों को लग्जरी सूट करती है और वो लग्जरी का ही काम कर रहे हैं, तो वो तो उनके लिए अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या फैक्टर है कि उनके पास सोर्सेस इनकम के कम आ रहे हैं। वो सर ने जब बाद में रिवील किया 4 और 3, और उनका जो एक फेंग शुई न्यूमरोलॉजिस्ट जो कि हमारा ही कॉन्सेप्ट है, वो सर ने बताया, तो बहुत सर सीखने को मिल रहा है सर आपसे। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, और भी हमें अच्छा अच्छा सिखाइए। सर का अगर नेटवर्क इशू हट गया हो तो आनंद जी से बात करते हैं, पहले सर से बात नहीं हो पाई थी। आनंद जी राधे राधे सर। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। सर मेरा साइकिक नंबर है 1 एंड डेस्टिनी। सर आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए एक बार अपनी। 1/10/1966। 1/10/1966, ओके। डेस्टिनी क्या है आपका? डेस्टिनी 6। ओके, मिसिंग नंबर 2 3 4 5 7 8। ओके सर, तो सबसे पहले तो शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी ही होगी।
No, I have no finance problem. I am GM in Indian Oil Tanking. Oh, amazing. I have no problem, sir. His money problem is no problem, sir. Okay. Sir, I have a lot of money. Yeah. My question is only for one कि that मुझे futures के बारे में थोड़ा सा वो रहता है यहाँ पर कि futures कैसा हो, क्या नहीं हो, कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा। इतना मनी होने के बाद भी ये कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, बस ये थोड़ा डर लगा रहता है बस, केवल और कुछ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाइए सर। तो आई हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं इस फील्ड में हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं क्योंकि अपनी चीज अपनी खुद नहीं देखना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं आपसे इस पर बात करूँ। देखिए आनंद जी, बेसिकली कैसे कहने का मतलब है, इफ यू आर वेल टू डू, ठीक है, और अगर मन में एक्चुअल में ऐसी चीजें लगी हुई हैं, तो जो सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको अभी एक तरह से क्या कहेंगे उसको, स्पिरिचुअल लेवल पे जाके ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। और उसके लिए एक्चुअल में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आएंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, एक्चुअली इट इज लाइक काइंड ऑफ लाइक हाउ डू यू लिव योर लाइफ, ठीक है। हाँ, आपको मैं क्या कहते हैं, वहां पे आपको एक अल्फा जैसे ब्रेन वेव की जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, जहाँ पे आप एंजाइटी वगैरह जब हम जाते हैं तो हमारा बीटा जो है बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे ब्रेन वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। तो वहाँ पे आपको गाइडेड वो सिखाया जाता है, जहाँ पे आपको कैसे अपनी फ्रिक्वेंसीज को आप नीचे लेके आएंगे, कैसे आप काम और कंपोज बनते हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो वो आप देखिए कर सकते हैं, बिकॉज कि जो नंबर है आपके पास यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, लुकिंग एट दैट नंबर कि आपके अंदर वो जो एंजाइटी वाली चीज है ना, वो तो होनी ही नहीं चाहिए। अब ये पॉसिबिलिटी भी सर हो सकती है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ना सही हो। नहीं, आई एम वेरी मच, मेरी एस्ट्रोलॉजी, आई एम एस्ट्रोलॉजर, केपी एस्ट्रोलॉजर्स। मेरे अपना वेबसाइट्स भी अपने पास है। ओके। ये अपने पास हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, हिप्नोथेरेपीज भी करते हैं यहाँ पर लेकर के, और सब चीज भी करते हैं। अपने पर्सनल मेरी अपनी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, तो healingplus.in के नाम से। दैट इसके बाद मैं अपने बात, क्योंकि अपना खुद देखना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी पास्ट लाइफ में खुद नहीं जाना चाहता हूँ मैं, तो फिर मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है, हर फील्ड क्या क्या बोलता है। मैं सीखना जरूर चाहता हूँ चीज को कि न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है यार। देखिए सर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके अंदर वो वाली जो चीज है, जो एंजाइटी आ रही है, वो तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Astrology wise, I know very well, yeah. और ये कब से हो रहा है, मतलब लाइक इज इट हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या रिसेंटली? No, for last 2-3 years after death of my father. तो इसके बाद क्या मुझे 37 लाख रुपीस का मेरे संग में थोड़ा सा एक बोलना चाहिए, मुझे पास वो हो गया था, एक फ्रॉड हो गया था मेरे संग में। ओके। हार्ट केस 37 लाख रुपीस। ओके। तो दैट उसके बाद थोड़ा सा एक आना चालू हुआ। दैट मैंने अपने आप को रिकवर किया, उसके बाद मैंने खुद को रिकवर किया, हिप्नोथेरेपी में रिकवर किया मैंने अपने आप को। लेकिन ये इसमें न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? तो देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज काइंड ऑफ लाइक पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन, बट वो भी नॉट नेसेसरली हमेशा सबके साथ ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब मेरा सजेशन आपसे रहेगा कि इफ यू कैन वियर एक जेड और उसका क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है। क्रिस्टल का मैंने पहना हुआ है, एक्चुअली पहनता हूं मैं ऑलरेडी, माला पहना हुआ है, राइट? ओके। तो अब अगर आप एक जेड का ब्रेसलेट आता है, अगर आप जेड का ब्रेसलेट पहन सकते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जेड और यस वो जेड ग्रीन कलर का एक ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आता है। ओके। तो वो ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आप पहनेंगे तो वो एक तरह से इट इज फॉर मर्क्यूरी नंबर 5 एंड इट विल। ग्रीन रुमाल रखता हूँ मैं उसमें, ग्रीन पेन से मैं यूज करता हूँ हमेशा। तो एक ग्रीन जेड का ब्रेसलेट भी पहन लीजिए आप। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर बात करें भारती जी से? बिल्कुल सर आप बात कीजिए 2 मिनट में, बस चिता में क्लास स्टार्ट। राधे भारती मैम। सर मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 2000।
तो मतलब जैसे उसका फॉरेन जाने का बन रहा है, न्यूजीलैंड, ओके तो उसके लिए बाहर जाना सही रहेगा या यहाँ उसके लिए गवर्नमेंट जॉब, या यहाँ जैसे अभी वो प्राइवेट जॉब कर रहा है कॉल सेंटर, ओके तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा उसके लिए क्या डिसीजन लो। जस्ट गिव मी वन। ये 4 मार्च 2000 है डेट ऑफ बर्थ उसकी। ओके तो अभी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप ऐसा कह रहे हैं, राइट? हाँ जी, न्यूजीलैंड जाने का उसको चांस मिल रहा है इस टाइम। ओके देखिए, ये मतलब अगर इस साल हो, अगर अभी अगर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब हाँ जी, इसी साल में जाना चाह रहे हैं। हाँ, तो इस साल प्रोसेस स्टार्ट होगा, जाते जाते उनका अगला साल आ जाएगा, ठीक हाँ है। जी लेकिन अगर अगले साल वो चले गए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी 2 साल तो आराम से वहां रह सकते हैं, ठीक है। 2023 और 24 में कोई भी वो नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब उनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। उसके बाद के लिए ये है कि अगर वो मतलब ये अगर रेमेडी करे, मतलब अगर वो जेड और क्रिस्टल का अगर ब्रेसलेट पहन सकते हैं, अगर उनको आप वो पहना सकते हैं जी, तो डेफिनेटली पहने, बिकॉज फॉरेन एंडेवर में फिर ये उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहने, बहुत नहीं अच्छा। उसके लिए अच्छा रहेगा अगर वो फॉरेन सेटल हो जाता है तो। देखिए लॉन्ग टर्म में मैम ये हो सकता है कि वो फॉरेन ना सेटल हो पाए, जो उनके नंबर जो मैं देख पा रहा हूँ अभी यहाँ जी जी पे, उसके हिसाब जी से तो यही है कि शायद लॉन्ग टर्म में वहां पे वो सेटल ना हो पाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर कल को आपने शादी की उनकी और बिटिया अगर उसके पास 5 और 6 अगर है, या अगर 6 भी है अगर बिटिया के पास, अगर आपने जी। शादी कर दी वैसी, तो फिर वहां पे वो सेटल हो सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा, वैसा अगर नहीं, सपोज इंडिया में रहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं क्या? गवर्नमेंट जॉब अच्छा रहेगा उनके लिए, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। दैट इज गुड फॉर हिम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक। वो भी अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। जी, तो उसके लिए कोई रेमेडी या कुछ इस तरह से नहीं है? गवर्नमेंट जॉब के लिए आप रेमेडी की बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर रेमेडी की अगर आप बात करते हैं तो फिर इनके लिए जब गिव मी वन, इनको भी जो देखिए, इनके लिए भी जो है ना बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर ये एमेथिस्ट पहनते हैं, ठीक है, एमेथिस्ट का या तो ब्रेसलेट पहन ले या फिर आप उनको मिडिल फिंगर में 6 कैरेट का एक रिंग पहना सकते हैं, चांदी में। चांदी में अगर आप पहना सकते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस उनको हेल्थ इश्यूज होने के भी चांसेस हैं आगे आने वाले समय में, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप सर क्या नाम बताया आपने स्टोन का? एमेथिस्ट, ये कहाँ मिलेगा? ये आपको किसी भी ज्वेलर पे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में, आई थिंक हिंदी में उसको जामुनिया कहते हैं, ठीक है, बट एमेथिस्ट नाम से ही वो फेमस है बहुत। जामुनिया। हाँ और कितने रत्ती का लूं सर उसको? मैम 6 कैरेट का ले लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। और चांदी में उसको आप उनको पहनाइए। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। से रिक्वेस्ट करूंगा, 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है कोर्स। एक एक सॉल्यूशन लेने से अच्छा है कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग परेशान हैं उनकी हेल्प कीजिए, 2 महीने अपने जीवन के दीजिए और अपने आप को काबिल बनाइए और बहुत आनंद लीजिए, लाइफ को बढ़िया तरीके से जीजिए और सबको सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप भी बन सकते हैं बहुत बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट। सर ले लूं, ये 2-3 क्वेश्चन ले लूं? हाँ हाँ, थक तो नहीं गए ना सर? प्रिंस जी का क्वेश्चन ले लेंगे। प्रिंस जी का ले लेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? थैंक यू मौका देने के लिए सर। आप मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 February 1983। 1983। ओके 1 और 6 है सर, ओके और मिसिंग नंबर 437। ओके। अब सर क्वेश्चन
बात ये है कि करियर और फाइनेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ, विच इज वेरी अनस्टेबल एट दिस मोमेंट। और पता नहीं, हाथ पैर मार रहा हूँ लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। दैट इज वन क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क। एंड द सेकंड थिंग, वो भी मैं पूछना था कि अगर मैं ऑकल्ट साइंस में आना चाहता हूँ तो क्या मेरे लिए सही होगा? सर 3 मिसिंग नहीं है आपके लिए, राइट? 3 है आपके पास, 83 बताया ना आपने? 83, 4, 5 एंड 7 नहीं है, सॉरी सर, 4, 5 एंड 7 नहीं। ठीक। देखिए, अगर आप ऑकल्ट में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आ सकते हैं, इसीलिए मैंने रिकन्फर्म किया कि 3 है या नहीं है। ठीक है जी जी। दूसरा, जो करियर की बात है, तो क्या होता है कि थोड़ा समय जब नहीं सही चल रहा होता है तो कोई भी चीज सही नहीं चल रही होती। तो अभी बिल्कुल नहीं सर। समय थोड़ा अगर नहीं सही चल रहा है। सही बात बताऊं तो मैं जॉब में था, अभी जॉब छूट गई है, तो ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट अ न्यू जॉब, लेकिन हो नहीं पा रहा है। That is a problem. बेसिकली सर आपको करना ये है कि अभी थोड़ी शांति ही बना के रखेंगे। ठीक है, थोड़ी एनर्जी अपनी बचा के रखेंगे। अगला साल जब मार्च शुरू होगा जी, अपने आप चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है या चाहे जो भी आप करना चाहते हैं, प्लानिंग करके चलिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो समय है उसको प्लानिंग में ज्यादा से ज्यादा मतलब लगाइए। लोगों के साथ अभी जैसे क्या कहते हैं, झगड़े लड़ाई में या कुछ भी जैसा होता है ना, बहस करना या सब चीजों में, मतलब किसी चीज में मत फंसिए। जितना ज्यादा आप बैकफुट पे अभी रह सकते हैं उतना बैकफुट पे रहिए। मार्च के बाद फिर फ्रंट फुट पे रहना, बैकफुट पे आना ही नहीं है, ऐसा है। गुस्सा बहुत जल्दी आने लग गया अब तो। हाँ, तो गुस्सा जो जल्दी आ रहा है अभी, गुस्सा बहुत ज्यादा नुकसान दे के चला जाएगा एकदम। मतलब आप ये देखिए क्या होता है ना, जैसे भगवान ने समय बनाया हुआ है तो डिफरेंट डिफरेंट समय की अपनी डिफरेंट डिफरेंट ब्लेसिंग होती है। जब मैं हमेशा समय सबसे सबसे क्या कहता हूँ कि अगर आपका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता है तो सच में 18 घंटा सोइए, बहुत आराम मिलेगा, मन को भी आराम मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, अगर 18 घंटा आप जग के मेहनत भी करते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है उससे। आप वैसे ही हो रहा आप है। सिर्फ अपने मन की तसल्ली तसल्ली के लिए 18 घंटे काम करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। शायद ये भी हो जाए कि उस 18 घंटे की वजह से कहीं कोई बैकफायर कर गई चीज आपको नुकसान देगी भी जा सकती है। तो इसलिए समय थोड़ा, पिछला 2 साल 1 साल थोड़ा समय ऐसा गया है जहां पे स्ट्रगल्स रहा होगा, और इस साल और बढ़ गया है। जी तो जी थोड़ा सा बिल्कुल। शांति बना के चलेंगे, अगले साल का वेट करेंगे, जनवरी आते आते चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और मार्च के एंड होते होते आप देखेंगे कि जितना स्ट्रगल था, जितनी परेशानियां थी, वो सही हो गई हैं। ठीक है ना, तो वो जी करिए। और रही बात, लेट मी शेयर अ रेमेडी फॉर यू। सर, मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे सर? सर वही कह रहा हूँ, अगले साल से वो चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप एक काम करिए, जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, आप जो है एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर जी पहनिए। जी ठीक जी। है, वो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ग्रीन जेट का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं तो पहनिए, नहीं तो अगर नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है। सर आपने कल मुझे ये बताया था, 7 चक्र बताया था। 7 चक्र भी आप पहन सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष क्रिस्टल जरूर लेके आइए अपनी लाइफ में। जी 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 ठीक है, सर। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। बात कर लेते हैं कंचन जी से। नमस्ते सर। नमस्ते कंचन मैम। थैंक यू चांस देने के लिए। मैं सोच रही थी मेरा आएगा टर्न, नहीं आएगा। मैडम आज आपका दिन है, आ गया आपका दिन। जिन्होंने कैमरा ओपन कर रखा है कोशिश कर रहे हैं उन सबका तो ले ही ले। अच्छा। ऐसा कहेंगे 50 लोग भी हैं, सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठ जाएंगे पुरुषोत्तम जी। नहीं तो कोशिश सर मेरे सारे लगभग उनके लिए हैं जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है। जी कंचन मैम बताइए प्लीज। मेरा बर्थ डेट है 19 अप्रैल 1984। ओके और पीएन नंबर है 1, ओके। डीएन नंबर है 9, और मिसिंग नंबर है 23567। ठीक है मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मुझे बेसिकली हेल्थ के बारे में जानना है। हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। मैम अभी देखिए, मतलब नवंबर के मिड में भी एक ऑपरेशन प्लान है। ओके, बीमार में
देखिए, अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसके लिए दो चीजें हम करेंगे, ठीक है। एक तो आप जो है जो मैंने एमेथिस्ट सजेस्ट किया, एमेथिस्ट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एज वेल, ठीक है। और नंबर 3 आपका मिसिंग है, जिसका भी नंबर 3 मिसिंग होता है, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड चीजें रहती हैं, ठीक है। तो आप एमेथिस्ट को जरूर अपनी लाइफ में लेके आइए। आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। एक चीज वो करेंगे, और उसके साथ साथ इसके लिए आपको मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी दे रहा हूँ, ठीक है। इट्स नॉट अ रेमेडी, इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग इट। आपको करना सिर्फ इतना है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सुबह जब आप सो के उठते हैं, सन की जो रेज है, मतलब ऐसे बहुत वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ऐसा नहीं कि 8 बजे का सूरज, 6 बजे 7 बजे का जो सूरज होता है ना, जहाँ पे उसकी रेज अभी हल्की हल्की आनी शुरू होती है, आपको वहां पे खड़े होना है उसके सामने। छत पे चले गए, अगर छत है तो छत पे चले गए, वहां पे कर लिया। आप अपने दोनों पाम को ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका थर्ड आई है, इस पे भी आप इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, आंख बंद करेंगे तो पूरा का पूरा फोकस इस पे लेके आएंगे, ठीक है। और आप ऐसा वो करेंगे, बिलीव करेंगे कि यू आर अब्जॉर्बिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो सन की एनर्जी है उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप ये फील करेंगे कि विद इन 30-40 सेकेंड 60 सेकेंड आपकी पूरी बॉडी एकदम वार्म हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस हैज लॉट ऑफ हीलिंग कैपेबिलिटी। तो आप रोज मॉर्निंग में ये कर सकते हैं, खड़े होइए, दोनों हाथ पे फील करिए, यहाँ फील करिए, और सिमिलरली टर्न अराउंड, अभी आपको पीछे हाथ पे भी फील करना है। और एज वेल ये जो प्लेस है, इसको हम लोग यहाँ पे, आप गर्दन के पीछे यहाँ पे एक सॉफ्ट प्लेस होता है, जस्ट ऑब्जर्व दैट। और वहां पे भी आप ऐसे जब पीछे खड़े होके करते हैं, वहां पे आप करके देखिए, जो आपके हेल्थ इश्यूज उसमें बहुत आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। बिकॉज वेन एवर यू आर अब्जॉर्बिंग लॉट ऑफ सन एनर्जी ना, दैट काइंड ऑफ लाइक मिटिगेट लॉट ऑफ योर हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग। तो बहुत ही एक प्रैक्टिकल, और स्पेशली यू आर नंबर 1, तो नंबर 1 वाले जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप ये करना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में नॉट ओनली हेल्थ इश्यूज, बाकी बहुत सारी चीजों में आपकी मतलब लाइफ में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो आप ये करिए, प्लस आप एमेथिस्ट का वो ब्रेसलेट पहनिए, आई थिंक दैट विल हेल्प यू। सर अगर टाइम हो तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर टाइम हो तो। पूछ लीजिए मैम। एक्चुअली ऐसा है ना, बचपन से मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है, हमेशा किसी ना किसी पे मतलब मुझे डिपेंड रहना पड़ा है। तो मुझे मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद है। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। तो क्या है मतलब मेरे नंबर के हिसाब से? मैम देखिए, कैसा है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, मतलब जिस तरीके की चीजें आप कह रहे हैं, नॉर्मली ऐसे डेट ऑफ बर्थ के साथ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और आपका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो एक बार जो भी आपका नाम है, उस नेम को भी चेक कराइए, कहीं वहां से उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। बिकॉज अल्टीमेटली यू आर बॉर्न ऑन 19, विच इज वन ऑफ द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ टू बी बॉर्न विद। आपका कॉम्बिनेशन भी 1 और 9 का है, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो एक बार आप वो भी करके देखिए, चेक करिए आपका नेम कैसा है, उसके हिसाब से फिर आप बाकी का प्लान करिए, आई वुड से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक वो शेयर कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम का एक्चुअली क्या मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक कि लोग पैसों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। जैसे एक ये हमने मनी मेडिटेशन स्पेशली फॉर मनी, अगर आप सब लोगों को पैसा चाहिए या जो भी पैसे से परेशान है, इसीलिए हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज, हमें कुछ भी नहीं रखना था, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना गुरु दक्षिणा के वो फलित नहीं होता है। इसलिए हमने एक सिंपल सा अमाउंट रखा है 333। 1 डे की ये मास्टर क्लास होने वाली है, प्योरली मेडिटेशन होगा। और मेडिटेशन बहुत तरीके के होते हैं, ये प्योरली मनी के ऊपर है। जैसा कि हमने इसके ऊपर पंचलाइन भी डाली है, डू यू वांट टू क्रिएट वेल्थ एंड अबेंडेंस, आर यू स्ट्रगलिंग टू मेंटेन ए हेल्थी रिलेशनशिप विद द फाइनेंस। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, या आपके पास फाइनेंस की ही कमी है, तो आइए ज्वाइन कीजिए। 333 इज नथिंग, ये तो आप सब लोग भी जानते ही होंगे। 333 रुपए इज नथिंग। आइए, चांस दीजिए, परिवार का हिस्सा बनिए और देखिए कि किस तरह क्लासेस चलती हैं, किस तरह आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, किस तरीके से आप हमारे टीचर्स आपको नॉलेज देते हैं। आप आइए, इस फ्राइडे की ये स्पेशल क्लास रखी गई है,
आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। और न्यूमरोलॉजी जो है, वो न्यूमरोलॉजी तो एक अपने आप में कंप्लीट साइंस है। आप आओगे, सीखोगे, इतने बेहतर इंसान बन जाएंगे, क्योंकि उसमें देखिए कोई भी चीज होती है ना, उसको जब तक डिकोड नहीं करते ना, तब तक ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। जब आप उसको समझ जाएंगे ना, उससे रिलेट कर पाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोनों ही क्लासेस में आइए, आप जिस ग्रुप में बने हैं बने रहिए, वहां पर लिंक शेयर कर दिए जाएंगे सबके सब। सर नरेश शर्मा जी का ले लें एक? ठीक है, चलेगा। जी नरेश जी, मैंने कहा सर देवियों का ले लिया, देवता जी का भी ले सर का। सर राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। मैंने सबसे काफी दिन से मैं जुड़ नहीं पा रहा था आपके साथ। सर मेरा एक प्रश्न है, मेरे करियर से ही संबंधित है। मैं एक्चुअली कुछ राजनीतिक टाइप का मेरा काम है। ओके। तो एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा इस लाइन में क्या भविष्य है, और दूसरा जो प्रश्न है वो मतलब ये कहिए कि व्यवसाय को लेकर है। तो मैं किसी काम में सफल नहीं हो पाता हूँ। ओके ओके सर, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 3 सितंबर 1973। ओके। नंबर 3। मूलांक 3 हो गया जी। जी, और भाग्यांक आपका है 5। ओके। मिसिंग 2 4 5 6 8। 5 मिसिंग नहीं है ना सर, अगर डैश नहीं है तो? हाँ, 5 मिसिंग नहीं। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर तो अगर आप पॉलिटिकल उसमें हैं, ठीक है जी, तो थोड़ी सी ब्लेसिंग, जो मिसिंग नंबर है 4 और 8, थोड़ी उसकी ब्लेसिंग हमें लेनी पड़ेगी। अगर उसकी ब्लेसिंग रहेगी तो और अच्छा मतलब वो हो सकता है। तो जी, हाँ, अगर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जिस तरीके की रिजल्ट में भी शायद अभी थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा होगा, या थोड़ा सा वैसा हो रहा होगा, थोड़ा सा अगर जी हम डिले होता तो अच्छा रहेगा। और सर व्यवसाय के लिए जैसे अभी प्रोफेशन क्या है आपका, मतलब क्या करते हैं आप अभी, अगर आप शेयर करना है। चाहें? सर हम लोग कुछ रियल एस्टेट से संबंधित काम था, लेकिन वो 7-8 साल से उसमें गंवा ही रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं मतलब कुछ भी। ओके ओके, ठीक है। देखिए नरेश जी, अभी जो है ना, ये साल थोड़ा सा मतलब स्लो ही जाने वाला है। ये साल मतलब अगर हम एग्रेशन करेंगे भी तो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस साल को थोड़ा स्लोली निकाल देंगे, बट अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है आपका। तो अगले साल से मतलब कोशिश करिए, प्रयास करिए कि अगले साल को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सके। जो भी आपकी प्लानिंग वगैरह है इस साल, उसको मतलब अगला साल अपना प्लानिंग वगैरह में मत खर्च करिएगा, ठीक है। तो ये कोशिश करिए कि मतलब अगले साल आप प्रॉपर उस चीज को यूटिलाइज कर सके। दिस इज नंबर 1। दूसरा जो है, आप एक जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, आप वो अगर पहन सकते हैं तो वो पहनिए, ठीक है। प्लस जी एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है। ये 2 चीजें अगर आप पहनेंगे तो मिसिंग नंबर्स की भी आपकी रेमेडी हो जाएगी, और फिर आपको कहीं ना कहीं अगले साल बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करने वाले हैं। जेड और क्रिस्टल, जेड माने वो हरा वाला जो आप बता रहे हैं? हाँ, हरा वाला जेड और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, आप वो पहन सकते हैं, और साथ में आप जो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और क्रिस्टल का पहने। यस। तो वो जो राजनीतिक दृष्टि से भी राजनीतिक दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। यस। अच्छा रहेगा। यस। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक नरेश शर्मा जी। जी सर, आदेश कीजिए। चलिए, आप एंड करते हैं सेशन। जिन लोगों का क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाए, अगली बार लिया जाएगा, ठीक है। हम लोग और बहुत ज़्यादा जो है ऐसे कंसल्टेशन वाले सेशंस रखने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एडिशनल मल्टीपल सेशंस होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो फ्यूचर में सेशंस आने वाले हैं वहाँ पे आइए, एंड वी विल ट्राई टू टेक क्या कहते हैं, एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। सर आपने सेशन तो वंडरफुल लिया, बहुत कुछ आज सीखने को भी मिला। भले आप सॉल्यूशन ही दे रहे थे, लेकिन कुछ सिखा नहीं रहे थे, लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो उसमें से जरूर सीख जाएगा। यस। राधे राधे टू ऑल, और मिलते हैं अगले वेबिनार में, अगली क्लास में। परसों क्लास है, ज्वाइन करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें।
थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। सो मच। राधे राधे। राधे राधे। गुड नाइट। राधे राधे सर, राधे राधे। गुड नाइट सर।